भी चेक करता है कि ये कच्चा तो नहीं रह गया है। पकाने के बाद तो भगवान भी ऐसा देखता है, अब ये मेरा वक्त तो बन गया, लेकिन अब मेरे पास आने योग्य है कि नहीं, तो भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। तो गोपियों को ठोक पीट करके आज भगवान चेक कर रहे हैं कि ये मेरी शरण में आने योग्य है कि नहीं। जब गोविंद परीक्षा भी लेते हैं तो ऐसा लेते हैं, लेकिन कहीं संसार की वासना को लेकर के मेरे पास तो नहीं आई ये गोपियां, कहीं इनके अंदर अपने बच्चों के लिए प्रेम तो नहीं है, कहीं इनके अंदर अपने पतियों के लिए प्यार तो नहीं है, ये भगवान देखना चाहते हैं। आज भगवान कहते हैं सुनो, तुम अपने अपने पतियों को छोड़ करके आई हो, ये पतिव्रता स्त्री के लक्षण ना हो। सुनो, एक पतिव्रता स्त्री जानते हो तुम क्या होती है? पतिव्रता धर्म का मतलब क्या होता है? एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति की बहुत सेवा करती थी। जब बहुत सेवा करती तो एक दिन उनका पति काम से लौट करके आया, काम करके शाम को घर पे आया। पति थका हुआ था, पत्नी बैठी हुई थी, तो जाकर के पति ने क्या किया, पति उसके पत्नी के पैर पे सिर रख करके लेट गया और पत्नी उनके सिर को दबाने लगी है। जब सिर को दबाने लगी, वहीं उनका एक छोटा सा बालक 5-6 महीने का गुटुअन खेल रहा था। जब गुटुअन खेलने लगा, अब पास में अग्नि जल रही थी, एक अग्नि का कुंड जल रहा था पास में ही। अब उसको दिख गया कि मेरा बेटा अग्नि की तरफ जा रहा है, लुढ़कता बैठता जा रहा है। अब मैं कैसे क्या करूं? अगर मैं पैर को हटाती हूं तो मेरे पति की नींद खुल जाएगी, अब पति की नींद खुल गई तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। संकट में पड़ गया। आज कहने लगी गोविंद कुछ भी हो जाए, पर लेकिन मैं अपने पतिव्रत धर्म को नहीं छोड़ूं, कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा बेटा जल करके खा के क्यों ना है जाए। आज जब ऐसी बात मन ही मन में करी रही थी कि इतने में उसका बेटा अग्नि कुंड में जाके गिर गया। जब अग्नि कुंड में जाके जब वो बालक गिरा है, आज बेचारी ऐसे मने अपने आप को रोक लियो, ऐसा लगता है ना किसी व्यक्ति को झटका सा ऐसा लगा, एक आंसू तक नहीं गिरने दिया, क्योंकि अगर आंसू गिर गए आंख से तो पति के चेहरे पे गया तो पति की नींद फिर भी खुल सकती है। आंसू तक को पी गई बेचारी। आंखें बंद करके मन ही मन भगवान ठाकुर जी को नाम लेने लगी, प्रभु कुछ भी हो जाए आज। 1 घंटा हो गया बालक को अग्नि कुंड में पड़ी 1 घंटा हो गया। 1 घंटे पीछे जब उसके पति की नींद खुली, जैसी नींद खुली सिर ऊपर को करा, सीधी दौड़ पड़ी आज अग्नि कुंड की तरफ। जब अग्नि कुंड की तरफ सीधी दौड़ी है तो पता है उसी समय जब तक कहते हैं कि जाकोरा के साया मार सके ना कोई, बाल नवा को करे सके, जो जग बैरी हो। आज उसका बच्चा अग्नि में किलोल कर रहा है, खेल रहा है। आज वो बच्चा किलोल कर रहा है, खेलने लगा है। आज जाकर के बच्चे को आज अग्नि इतनी शीतल हो गई, बहुत ठंडी पड़ गई अग्नि आज। अरे गोपियों, उसको देखो कि पति व्रता धर्म कैसे निभाया जाता है, और एक आप हो कि अपने पतियों को छोड़ करके आज मेरे पास आई हो। पतिव्रता धर्म का मतलब ये नहीं है कि अपने पतियों को धोखा दे करके आप रात्रि में मेरे पास आई हो, ये अच्छी बात नहीं है। उसी समय आज गोपियों ने साहस करके बोलने की कोशिश करी,
अरे गोविंद, आपने जो ये कहानी सुनाई है ना, तो ऐसी कहानी तो हम पे भी दो चार बहुत आती है। ऐसी कहानियां तो हम पे भी बहुत आती हैं। तो आज एक गोपी बोली, पता है गोविंद सुनो, जैसे आपने अभी हमें बताया। देखो एक पतिव्रता स्त्री थी, पतिव्रता स्त्री अपने पति की बहुत सेवा करा करती थी। गोविंद ध्यान से सुनना तुम, क्योंकि वो अपने पति की बहुत सेवा किया करती थी। एक दिन उसके पति ने कही, देखो ऐसे गुजारा नहीं चलेगा, अब तो मुझे विदेश काम करने के लिए जाना पड़ेगा। पत्नी बोली, तुम काम करने के लिए बाहर जा रहे हो, परदेश जा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी सेवा कैसे कर पाऊंगी, मैं तुम्हारी पूजा कैसे करूंगी। तो उसी समय आज पता है उसका पति ने कही, ऐसा करो, मैं तुम्हें अपना फोटो निकाल के एक दे दूंगा और तुम मंदिर में रख लेना और मेरी फोटो की पूजा करना। पत्नी बोली ठीक है। तो आज पति ने अपना एक फोटो दे दियो, अब तो रोजाना फोटो की पूजा। जब फोटो की पूजा करे, अब तो रोजाना कोई नेम रोजाना का पूजा पाठ करने का, रोजाना पति की सेवा करे, फोटो की सेवा। गोविंद उसको पूजा करते करते 6 महीने हो गए। जब 6 महीने पीछे, अब उसका पति लौट करके आया। जब पति लौट करके आयो, तो आज वो बेचारी अंदर पति की सेवा कर रही है, पूजा कर रही है अंदर फोटो की। इतने में गेट पर से आवाज आ जाए। जब गेट में से आवाज आई है, अब एक बात बताओ गोविंद, अब ऐसे में उस स्त्री को क्या करना चाहिए? पूजा छोड़ देनी चाहिए कि जाके गेट खोलना चाहिए? इसमें क्या करना चाहिए तुम बताओ। तो गोविंद कह रहे हैं, देखो जब हकीकत को पति सामने आ जाए तो फोटो की पूजा करे वो बंद कर दे। तो आज गोपी बोली, गोविंद ये न्याय तुमने अपने आप अपने मुंह से कर दिया। क्यों? गोविंद पता है ये जितने भी संसार के पति है ना, ये सब फोटो की पति हैं। ये तुम्हारा संग जब तक दंगे, जब तक तुम्हारे शरीर में जान है, तुम्हारे शरीर में प्राण है, जब तक ये संसार का पति तुम्हारा काम देगा, लेकिन उसके बाद तो वही परमात्मा काम आएगा, वही पति काम आएगा, लेकिन बाकी पहले कोई काम आने वाला नहीं है गोविंद। क्योंकि जब हमें हकीकत के पति मिल गए तो ये फोटो की पूजा क्यों करें? ये बताओ। जो ये घर पे संसार के पति, ये फोटो के पति हैं, लेकिन जब परमात्मा सामने आ जाए तो ये फोटो की सेवा करो बंद कर दो। आज गोविंद कह रहे, गोपियों आप तो बड़े समझदारी की बात कर रही हो हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों ने सब कुछ छोड़ करके मेरे पास आई हो, ऐसा लगता है। तो उसी समय गोविंद ने कही, चलो आप लोग परीक्षा में पास हुए कि आपके अंदर कोई वासना नहीं है किसी पति के प्रति, ना बच्चों के प्रति नहीं वासना आपके अंदर। आज मेरे गोविंद ने क्या किया, जितनी गोपिकाएं हैं आज उतने ही मेरे प्रभु ने रूप बनाए हैं। उतने रूप, उतनी गोपिका आज मेरे प्रभु उन सब के साथ में आज रास का प्रसंग करने लगे हैं। आज रास का प्रसंग बड़ा सुंदर प्रारंभ किया है। अब जैसे ही गोपियों के साथ गोविंद नाचने लगे, अब तो गोपियों को अभिमान आ गया। जब जैसे गोपियों को अभिमान आया है, क्योंकि गोपियां सोच रही कि भगवान देखो कैसे हमारे साथ में नाच रहे और नृत्य कर रहे।
तो जैसे ही अभिमान आयो, गोपियों को अभिमान आयो, राधा को मान आयो। देखिए मान और अभिमान में अंतर है। अभिमान कहते हैं अहंकार आना, मान का मतलब है राधा समझ रही है कि ये देखो भगवान कैसे हैं, हम सबको एक जैसी दृष्टि से देख रहे हैं। मान जैसे मेरा मान, मैं आपकी नजरों में कहूं कि ये सब एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है मान। तो आज राधा को मान आया, गोपियों को अभिमान आया। जब गोपियों का अभिमान आया कि देखो गोविंद हमारे साथ में कैसा नृत्य कर रहा है, शायद गोविंद अब हमको छोड़ के कभी नहीं जाए। अब जैसे अभिमान आयो, इतने में राधा को लेकर के गोविंद वहां से अंतर्ध्यान हो गए। आज राधा को लेकर अंतर्ध्यान हो गए। अब तो सब गोपियां रोने लगी हैं। अब गोपियां रोने लगी, अरे गोविंद कहाँ गए? चारों तरफ ढूंढने लगी हैं, बन बन में घूमने लगी हैं, बन बन में कृष्ण को ढूंढने लगी, चारों तरफ गोविंद को ढूंढने लगी हैं। आज जब बार बार घूमने लगी, ढूंढने लगी हैं, लेकिन गोविंद का कोई निशान नहीं मिल रहा। जाकर के पीपल के पेड़ से पूछा कि आपने गोविंद को देखा है कि नहीं देखा है? लेकिन उसने मना कर दिया। तुलसी मैया से जाके पूछी, अरे तुलसी मैया तुम तो रोजाना गोविंद के चरणों पर चढ़ती हो, तो तुम ही बता दो गोविंद का पता कहाँ है, गोविंद कहाँ है? लेकिन क्या करें, किसी को गोविंद बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। गली गली जंगल वन में चारों तरफ घूमने लगी हैं। आज रो रही है गोपिका, कह रही है तेरे नाम की दुआई मेरा दिल दे, तेरे नाम की दुआई मेरा दिल दे, पुकारूं तुझे रो रो के, पुकारूं तुझे रो रो के, ओ कान्हा। तेरे नाम की दुआई मेरा दिल दे, पुकारूं तुझे रो रो के, पुकारूं तुझे रो जंगल जंगल जाने ए जियो, मैंने जंगल जंगल जाने, मैंने जंगल जंगल जाने, समुद्र का तार रोके, समुद्र का तार रोके सावरिया। बहे अखियों के अलकों के झरने ए जियो, बहे अखियों के अलकों के झरने, बहे अखियों के अलकों के झरने, बहे अखियों से अलकों के झरने, बहे अखियों से अलकों के झरने, रुत अवतार लेके, रुत अवतार लेके
पुकारो तुझे रो रो के सावरिया। मेरा दिल ले ओ तेरे नाम की दुआएं मेरा दिल ले पुकारो तुझे रो रो के पुकारो तुझे रो रो के सावरिया। आज रो रही है सभी गोपिका ढूंढ रही है लेकिन गोविंद को कोई पता नहीं चल रहा। आज जब उनका पता नहीं चला है तो आज सभी गोपियां चारों तरफ पूछ रही हैं, चारों तरफ जाकर के पीपल से पूछा, तुलसी से पूछा, पृथ्वी मैया से पूछा, पृथ्वी मैया तुम पे गोविंद चल के तो गए होंगे लेकिन तू बता देना कहाँ है। हे पृथ्वी माता, लेकिन आज किसी को आज नहीं पता है, लेकिन किसी ने नहीं बताया। आज देखिए चारों तरफ ढूंढने लगी हैं, आज पृथ्वी ने भी कोई जवाब नहीं दिया है। तब गोपियों ने ढूंढना शुरू किया, हे श्री कृष्ण तुम कहाँ हो, हे श्री कृष्ण कहाँ हो। तुम ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते गोपियों को ऐसा लग रहा था कि मानो मैं ही कृष्ण हूं। अब तो सब गोपी अपने आप को कृष्ण मानने लग गए। कृष्णो अहम पच्यते गतः। अब तो सब गोपी अपने आप को ऐसे लग रही थी कि मैं ही कृष्ण बन गई। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई तो मैं भी है गई लाल। आज कृष्ण को खोजते खोजते गोपियों को लगा कि मानो वही कृष्ण है। एक गोपी ने कही आओ गोपियों आओ, आजा ब्रजवासियों, मैंने गिरिराज महाराज को उठा लियो, तुम आइए आज। आज देखिए गोपियों की प्रवृत्ति कैसे बन गई। आज गोपियों की प्रवृत्ति ऐसी बन गई, एक गोपी बोली आइए, मैंने गोवर्धन को उठा रखो, सब में नीचे आ जाइए, मेरे शरण में आ जाइए सभी। एक गोपी ने मुरली को बजाने का अनुकरण किया और कहा देखो गाय आप आइए, मैं कृष्ण हूं, आप लोग आइए ना, आइए आप लोग आइए। आज गोपियों की आज ऐसी मन ऐसा हो गया कि कृष्ण अपने आप को सम्मानने लगे हैं। इधर देखिए कृष्ण जब राधा को लेकर के गए हैं, अब तो राधा ने भी कही कि कृष्ण मुझे लेकर के कहां जा रही हो आप, अब मेरे पे चला नहीं जाता, अब मेरे पे चला नहीं जाता, मैं परेशान हो गई, थक गई हूं, आप मेरे को गोद में उठा लें, आप अपनी पीठ में बिठा लें। अब किस समझ गए कि राधा को भी अभिमान आ गया। उसी समय आज